हम बगैर यूसीसी के रह सकते हैं। ये एक धोखा है बीजेपी और आरएसएस का। हिंदू राष्ट्र की तरफ ये हिंदू कोड बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, हिंदू कोड बिल है। हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। आप कौन होते हैं? हमारे अधिकारों, मौलिक अधिकारों में हनन का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे कोई एक्साइजेड कोई भी हो। एक कानून एक देश की जो बात हो रही है उससे आप सहमत नहीं? देश की बात कर रहे हैं, कहाँ एक कानून एक देश है? एक इंसान दूसरे इंसान के सरों पे पेशाब कर रहा है, कहाँ एक कानून एक देश है? बोला जा रहा है कि आप लोग 3-4 शादियां करते हैं, उस पर रोक लगेगी। भैया आबादी कम होगा, देश का कंट्रोल होगा। भाई आंकड़ा मौजूद है, नेशनल फैमिली हेल्थ का आपका आंकड़ा मौजूद है कि हिंदू भाइयों की शादियां हमसे ज्यादा हो रही हैं। हमारा कहाँ है? ये पड़ोसी देश जो है उसमें यूसीसी लागू है। पाकिस्तान की बात कर लें और जो हमसे पाकिस्तान वहाँ पे एक कानून चलता है ना। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात हमसे क्यों कर रहे हैं आप? अमर्त्य सेन जो इस देश के पहले इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले भी बगैर यूसीसी के हम भारतवासी बड़े शान से, पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं और आने वाले हजारों साल बाद भी हम बगैर यूसीसी के रह सकते हैं। बगैर तलाक दिए आप अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ देता है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कौन एक कानून? हजारों साल से दलितों, आदिवासियों को जानवर से बदतर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया गया। किस कानून की बात कर रहे हैं? जिस यूसीसी की आप बात कर रहे हैं वो तो अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है आप लोगों से राय मांगी। आप लोगों से क्या मतलब कि तमाम संगठन से राय मांगा गया, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं बताइए? यही तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिसका अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं आया, कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ। आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने पूरी नफरत का बाजार गर्म कर रखा है, मछली बाजार बना रखा है। ये क्यों? ये क्यों? कारण क्या है? आपको 72 साल पहले आप सरना धर्म कोड की डिमांड की गई थी, वो कोड आपने क्यों नहीं लागू किया? आज रोजगार, नौजवान, इस देश का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है। रोजगार की बात, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? डिमांड रोजगार की थी। यूसीसी की डिमांड किसने की? क्या किसी देशवासी ने यूसीसी की डिमांड की? यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगा, आचार संहिता मांगा, यक्षा सिविल कोड की डिमांड की भारतीय के? ये डिमांड शिक्षा का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, सुरक्षा का है। ये नफरत के बाजार जो इस देश में गर्म किए जा रहे हैं, हिंदू, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के बीच जो नफरत के बाजार के, उसको रोकने की बात है, लोगों को सुरक्षा देने की बात है। दलित, आदिवासियों, मूल निवासी समाज को, जो इस देश का मूल निवासी है 85 से 80 90%, उसको सुरक्षा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आपको बेहतर बनाना है। काम जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। यूसीसी क्या है? यह अभी अमर्त्य सेन ने आपने देखा। बोला जा रहा है कि आप लोग 3-4 शादियां करते हैं, उस पर रोक लगेगी। भैया आबादी कम होगा, देश का कंट्रोल होगा। भाई आंकड़ा मौजूद है, नेशनल फैमिली हेल्थ का आपका आंकड़ा मौजूद है कि हिंदू भाइयों की शादियां हमसे ज्यादा हो रही हैं। हमारा कहाँ है? यहाँ सैकड़ों मुसलमान आए हुए हैं। कानून की बात हो रही है ना, हिंदू लोग 4 शादी नहीं ना कर सकते, आप लोग 4 शादी करते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, ये कानून है, शरीयत का कानून है, और शरीयत का कानून को मानने की इजाज़त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमको दी है। आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 25, धर्म की आज़ादी है। जो भी आप जिस धर्म के, जिस पंथ के मानने वाले हैं, आप नास्तिक भी हैं तो आपको बराबर का अधिकार है। Every Indian citizen has fundamental right to preserve its own culture and language. इस देश में बसने वाले हर नागरिक को, हर शहरी को, उसको अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ये हमारे अधिकारों, मौलिक अधिकारों में हनन का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे कोई एक्साइजेड कोई भी हो। ये हमको राइट मिला हुआ है कि हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। आप कौन होते हैं? अमर्त्य सेन जो इस देश के पहले इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले भी बगैर यूसीसी के हम भारतवासी बड़े शान से, पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं और आने वाले हजारों साल बाद भी हम बगैर यूसीसी के रह सकते हैं। ये एक धोखा है बीजेपी और आरएसएस का। हिंदू राष्ट्र की तरफ ये हिंदू कोड बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, हिंदू कोड बिल है। ये पड़ोसी देश जो है उसमें यूसीसी लागू है। पाकिस्तान की बात कर लें और जो हमसे पाकिस्तान, वहाँ पे एक कानून चलता है ना। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात हमसे क्यों कर रहे हैं आप? हम भारत के निवासी हैं। इस देश की धरती पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम तमाम भारतवासियों को मान, सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ जीने का बराबर का हक दिया है। किसका अधिकार होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट में कोई इंटरफेयर करे? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक कानून एक देश की जो बात हो रही है उससे आप सहमत नहीं? देश की बात कर रहे हैं, कहाँ एक कानून एक देश है? एक इंसान दूसरे इंसान के सरों पे पेशाब कर रहा है, कहाँ एक कानून एक देश है? कहाँ आप बगैर तलाक दिए आप अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ देता है? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कौन एक कानून? हजारों साल से दलितों, आदिवासियों को जानवर से बदतर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया गया। किस कानून की बात कर रहे हैं?
किस एक कानून की बात कर रहे हैं? कहाँ है आपका एक कानून? आज जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको मृत पैर मुर्दा समझ के, हमको इंसान नहीं ट्रीट किया जा रहा है, कौन सा एक कानून एक परिवार की बात कर रहे हैं? ये सब बिल्कुल इलॉजिकल है, बेसलेस है, नॉनसेंस है, धोखा है। मणिपुर में आपने देखा सैकड़ों आदिवासियों को कत्लेआम कर दिया गया, 50,000 से ज्यादा आदिवासी बेघर कर दिए गए। आज आदिवासियों का आंसू पोंछने नहीं गए शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी जी नहीं गए, ये नहीं गए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in